लोकसभा चुनाव में मायावती अब की बार भले ही खूब एक्टिव नजर आ रही हो या फिर उन्होंने कई सीटों पर दूसरे दलों के समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया हो, लेकिन उनकी पार्टी से 2019 में जीते सांसदों ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। पिछले चुनाव में जीते लगभग सभी सांसद बसपा का दामन छोड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव की आहट के साथ बहुजन समाज पार्टी के सांसदों ने दूसरे ठिकाने तलाशने शुरू कर दिए हैं। पूर्वांचल में जीते 4 सांसदों में से 3 साथ छोड़ गए तो घोसी से अतुल राय का अधिकतर समय जेल में बीता। ऐसे में पार्टी ने इस बार चुनाव में जीती हुई सभी सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाया है। लालगंज सीट पर बसपा की संगीता आजाद ने जीत हासिल की थी। उन्होंने भाजपा की नीलम सोनकर को हराया था। इस बार बसपा ने डॉक्टर इंदु चौधरी को टिकट दिया है। वहीं जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। वह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। माना जा रहा था कि उन्होंने खुद को पार्टी से अलग होने के संकेत दे दिए थे। इस चुनाव में बसपा ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। श्याम सिंह यादव ने 2019 के चुनाव में भाजपा के कृष्ण प्रताप सिंह को हराया था। इसी तरह घोसी सीट से अतुल राय का टिकट काट दिया है। अतुल राय का पूरा कार्यकाल लगभग जेल में बीता है। उनकी संसद में उपस्थिति भी सिर्फ 1% ही रही है। उनकी जगह बसपा ने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया है। बालकृष्ण कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए हैं। अतुल राय इस सीट पर भाजपा के हरि नारायण को हराकर चुनाव जीते थे। वहीं गाजीपुर सीट पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी पिछले चुनाव में बसपा के टिकट पर संसद पहुंचे थे। इस बार सपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में बसपा ने डॉक्टर उमेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। अफजाल अंसारी ने भाजपा के मनोज सिन्हा को चुनाव हराया था। बसपा अभी तक यूपी में 55 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और बसपा के उम्मीदवारों से अब की एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन परेशान है। बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों को उतारकर ऐसा समीकरण साधा है कि दोनों दलों सपा और बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट चुनने में अपने प्रतिद्वंदी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा हुनर दिखाया है। यही कारण है कि बीएसपी ने अब तक प्रदेश की करीब 2 दर्जन सीटों पर चुनावी गणित ही बदल दिया है। पहले बीएसपी पर आरोप था कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। बाद में आरोप लगा कि बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ फ्रेंडली मैच खेल रही है। दरअसल बीएसपी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं कि दोनों पार्टियों को दिन में तारे नजर आने लग गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीएसपी के प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी और बीजेपी से कमजोर समझना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भूल साबित होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की मंगलवार को 5वीं लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। इस लिस्ट में भी कई ऐसे नाम हैं जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का कारण बनेंगे। जौनपुर से पूर्व सांसद रहे बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का नाम भी इस लिस्ट में है। मायावती ने मैनपुरी सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। बसपा ने अपनी इस लिस्ट में जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है उसमें वाराणसी से अतहर जमाल लारी, चंदौली से सत्येंद्र मौर्य, रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम, एडवोकेट घोसी से बालकृष्ण चौहान, लालगंज से डॉक्टर इंदु चौधरी, मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, गाजीपुर से उमेश सिंह, आजमगढ़ से भीम राजभर, जौनपुर से श्रीकला सिंह, बलिया से ललन सिंह यादव का नाम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।